हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी जो पिछला वीडियो था शीतला माता की पूजा का, तो ये उसके बाद का वीडियो है। तो बस मैंने अपनी घर की पूजा वगैरह की थी और उसके बाद फिर मैंने की थी बर्तन वगैरह जो साफ थे मैंने वो किए थे, जो कन्या खवाई थी मैंने, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो बस यहाँ पर ये मैं मूंग की दाल दिखी थी आपको, तो मैं उसकी है ना आज बरी बनाऊँगी। यानी कि मैंने उसी दिन बरी बनाई थी 11 तारीख के दिन। तो ये वीडियो है, यानी कि बुधवार का वीडियो है ये। तो ये उसके बाद के काम है, जो मैंने पूजा की थी उसके बाद मैंने कन्या वाले खिलाई थी, तो उसके बाद का वीडियो है ये। तो बस फिर मैंने यहाँ पर ये बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, किचन वगैरह सब साफ़ कर ली थी मैंने, जो बर्तन हो गए थे। तो सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो नाश्ता में तो हमारे वही बना था, जो मीठे चावल थे उसका ही सबने नाश्ता कर लिया था। तो किसी ने दूध से खाया, किसी ने दही से खाया। तो मुझे तो दही से अच्छे लगे थे, तो मैंने दही से खाया था उसको। तो बस फिर मैंने ये कमरे की जो झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने, तो कहते हैं ना बासी घर में कन्या खिलाती हैं इसमें, तो मैंने ये अंदर वाले कमरे में झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने इसी कमरे में खिलाई थी कन्या को खाना। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने काम निपटाए और उसके बाद फिर मैंने दाल रखी थी भिगोने के लिए। तो उसको मैं 2-3 बार अच्छे से पानी से धो के नहीं, फिर मैंने उसको भिगोने रख दी थी सवेरे 7:30 बजे करीब। तो ये 10-10:30 बजे का टाइम है। तो इस टाइम तक है ना दाल भीग गई थी, अच्छी तरह से फूल गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको है ना बिना पानी के मिक्सी में पीसना है। तो इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ी दरदरी सी रखनी है, हल्की सी। तो बस उसके बाद बीच में लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने कि जब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े थे तो धुले हुए रखे थे मशीन में, तो बस उनको पानी में से निकालना था। तो मैंने उनको जब तो यहाँ पर मैंने पानी में से निकाल दिया था। तो यहाँ से पानी में से निकालने के बाद फिर मेरे को ड्राई करने के लिए डाल दूँगी और साथ में मैं यहाँ से धो भी दूँगी। तो आधे कपड़े मेरे सुबह धुल चुके थे और आधे मेरे रह गए थे, तो वो धुल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े निकल चुके हैं पानी में से। उसके बाद मैंने यहाँ से झाड़ू वाला लगा के ना इसको पानी को मैं वाइपर से सूख दूँगी, तो ये सूख जाएगा जल्दी से। तो आज खाना वगैरह तो बनाना नहीं था, क्योंकि रात को जो बना था तो बस वही रखा हुआ था, तो हमारा शाम तक वही चलेगा खाना। तो हमारे यहाँ पर है ना फिर दूसरे दिन चूल्हा नहीं जलाती हैं, वही खाना खाते हैं, गरम खाना नहीं बनाते हमारे यहाँ। तो बस आज खाने पीने का कोई काम नहीं था, खाना बनाने का। तो मैंने कि चलो ये काम निपटा लेते हैं बरी का। तो बरी वाले में तो कोई गैस वगैरह जलेगी नहीं, तो इस वजह से मैंने उसको पीस के नहीं मिक्सी में और उसको इकट्ठा करके रख लिया था मैंने। तब तक मैंने कि मैं अपने काम कर लेती हूँ यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मेरी दाल पिस चुकी थी, दोबारा लाइट आ गई तो फिर मैंने और बाकी की दाल थी तो वो भी पीस ली थी। तो उसके बाद फिर मैं ना थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी। तो ये हींग है ना पानी में घुली रखी है मेरे पास, तो मैंने 2 ढक्कन डाल दी थी और साथ में इसमें मैंने नमक डाल दिया था। तो इस दाल को ना बिना पानी के पीसना है, दरदरी सी होनी चाहिए, बिना पानी की पीसना है इसको। तो इसको बीच थोड़ी सी पीसने में दिक्कत होती है, लेकिन इसको है ना थोड़ा थोड़ा सा बस बीच बीच में चम्मच से चला के नहीं, फिर इसको पीस लेना है। और उसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो मिलाने के बाद फिर मैं इसकी तोड़ूँगी मैं बरियाँ। तो धूप तो बहुत हो गई थी, 12:30 बज गए थे, सॉरी 12:30 बज गए थे। तो हस्बैंड जी चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ये बरियाँ तोड़ी थी। तो धूप तो बहुत हो गई थी, तो फिर मैं ऊपर छत पर नहीं तोड़ के आई थी, मैंने अंदर कमरे में ही जो थाल वगैरह होती है ना, उनमें ही मैंने ये बरियाँ तोड़ ली थी। तो थालों में मैंने है ना घी वगैरह लगा लिया था, जिससे ये बरी है ना आसानी से छूट जाएंगी वो। तो बस यहाँ पर मेरी बरी वगैरह सब बन गई थी, ऐसी मैंने तोड़ ली थी सारी बरियों को हाथ से ही। तो इसमें मेरे को ना 1.5 घंटा लग गया था बरियों को तोड़ने में। तो मैंने ये 12 बजे से तोड़ी थी और मेरे को 1:30 बज गया था। तो फिर मुझे 1:30 बजे किट्टू को भी लेने जाना पड़ता है, तो मैंने फटाफट से फिर जल्दी जल्दी मैंने बरियाँ तोड़ी और उसके बाद फिर मैं किट्टू को लेने चली गई थी। तो यहाँ पर मेरी बरी वगैरह सब टूट चुकी थी, तो मैं इनको ऊपर छत पर रखे आऊँगी मैं, तो ये सारी सूख जाएंगी। तो है ना किट्टू लेने गई थी ना, तो धूप इतनी जोर की पड़ती है, तो बस उस धूप में तो मेरे को वैसे भी चक्कर आते हैं, तो धूप में तो मैं कहीं जाती आती भी नहीं उसी वजह से। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि खाने वाने का कोई काम नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, थोड़ा बहुत मैंने प्रेस वगैरह की नीचे दुकान में। और उसके बाद फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो यहाँ पर मेरा सुबह का सारा काम निपट चुका है, नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका था। तो नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया था, नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा।
तो बस यहाँ पर ये फिर सुबह का जो हस्बैंड जी दुकान जाते हैं तो उससे पहले का ये, तो मैं खाना बना रही थी उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें थोड़ा मैंने जीरा डाल दिया और साथ में डाल दिया एक तेज़पत्ता। साथ में मैंने बारीक कटी प्याज डाल दी थी और लहसुन को मैंने पीस के डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाले थे, बेसिक मसाले जो आपने अभी कटोरी में देखे होंगे। तो बस उसको मैंने पानी में थोड़ा सा घोल के नहीं फिर मैं इसमें डाल दिया था, और उसको मैंने अच्छे से पका लिया ताकि तेल ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये मसाला पक गया था हमारा, तो मैंने इसमें ये बैंगन और आलू डाल दिया। तो बस हमारी ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बन गई थी। और फिर मैंने जब तक मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो जब मैंने आटा गूँथ के रखा तो बाहर है ना सब्ज़ी वाले भैया निकल गए थे, तो मैंने उनसे ना सब्ज़ी ली थी, क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो मैंने उनसे सब्ज़ी ले ली थी। तो बस यहाँ पर ये पालक वगैरह और मेथी वगैरह थी, तो इनको मैं बीन के रख दूँगी पन्नी में बांध के नहीं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ना अगर ये बाहर भी रखी रह गई ना तो ये बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। अब तो मेथी वगैरह ऐसी आने लग गई हैं कि अगर बाहर रख दो तो वह ना बिल्कुल बेकार हो जाती है, गली गली सी हो जाती है। तो इस वजह से मैं इनको बीन के हाल के हाल और इनको साथ के साथ बीन के नहीं और पन्नी में बांध के रख दूँ मैं फ्रिज में, तो ये ऐसी की ऐसी रखी रहेंगी दूसरे दिन तक भी। तो बस यहाँ पर मैं पानी पी रही थी क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग रही थी, अभी इस टाइम गर्मी हो गई। तो बस यहाँ पर मैंने मेथी वगैरह बीन के रखी। फिर उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड जी के लिए रोटी वगैरह सेकी, क्योंकि रोटी का टाइम हुआ नहीं था, तो मैंने जब ही सेकी थी। तो हस्बैंड जी ने कह दिया था कि मेरे लिए पराठे सेक देना, तो मैंने उनके लिए 3-4 पराठे सेक दिए थे। तो उनके लिए मैं टिफ़िन लगा दूँगी फिर बाद में। तो यहाँ पर मैं सबके लिए रोटी सेक के रख दी थी, क्योंकि फिर है ना इस किट्टू को लेके आओ स्कूल से, फिर धूप में आते ना फिर मेरी बस की नहीं रहती है धूप में आके नहीं रोटी वगैरह बनाने की। तो बस यहाँ पर मैंने सेक के रख दी थी मैंने रोटियाँ। तो 12:30 बज ही गए थे उस टाइम। फिर मैंने मतलब मम्मी पापा के लिए भी खाना भिजवा दिया था मैंने। तो हस्बैंड जी इस टाइम नहा रहे थे, तो मेरी जब तक रोटियां वगैरह सब सज चुकी थी, उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन भी लगा दिया था। तो हस्बैंड जी को वैसे तो बैंगन पसंद नहीं है, बहुत कम पसंद है, फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं खा लूँगा। तो उन्होंने कह दिया था कि रायता बना देना मेरे लिए। तो मैंने बस रायता बना के नहीं और उनके लंच बॉक्स में भी रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही रायता बनाया था, क्योंकि है ना हम लोग तो है ना छाछ पियेंगे, मैं और सिमरन और किट्टू, तो हम तीनों तो छाछ पियेंगे। और बस हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा मैंने रायता बना दिया था। और मम्मी पापा वगैरह भी खाते नहीं है, क्योंकि वो ठंडा करता है ना, तो फिर उनको नुकसान करता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने एक कटोरी में रायता बना दिया था उनके लिए, तो उनके लंच बॉक्स के लिए हो जाएगा बस। तो यहाँ इसमें मैं ना थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा मीठा पसंद है। तो मैं उसमें थोड़ा सा, तो ये पिसी शक्कर रखी थी मेरे पास, तो मैंने ये डाल दी थी। साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह, और मैं बस उनका लंच बॉक्स लगा दूँगी। लंच बॉक्स लगाने के बाद फिर हस्बैंड जी तो चले गए थे, और फिर मैं अपने थोड़ी देर बैठ के नहीं फिर मैं किट्टू के लिए चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पैदल पैदल जाते हैं ना धूप में, तो मेरी बस की वैसे भी नहीं रहती वही, सही बताएं तो फिर उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो बनाई, क्योंकि हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर मैं नीचे चली गई थी काम करने के लिए। फिर ये शाम का टाइम है, तो शाम को मैंने ये कपड़े रखे थे 2 दिन के, तो मैं इनकी तय लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने प्रेस के कपड़े अलग रख दिए थे, और जो पहनने वाले थे जो उनको मैंने अलग रख दिया है। तो बस उसके बाद क्योंकि खाने का तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि मैं आऊँगा जब मैं बताऊँगा, तो उनको कहीं जाना था शादी वगैरह में। तो हस्बैंड जी ने सुबह कह दिया था कि मेरा खाना मत बनाना शाम को, मैं शादी में जाऊँगा। फिर शाम को आके कहने लगे कि मैं नहीं जा रहा, मेरा खाना बना लेना। तो फिर मैं दाल चावल बनाए थे और रोटी बना ली थी। तो फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे कि मैं नहीं जा रहा, सॉरी ये कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, भाई साहब आ गए। तो बस फिर इस चक्कर में फिर रोटियाँ भी बहुत बच गई थी सवेरे के टाइम पे। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े घड़ी करी जब तक किट्टू की मैडम आ गई थी ट्यूशन वाली। तो ये किट्टू की मैडम है ट्यूशन वाली, अच्छा पढ़ाती हैं वैसे। तो बस चलिए, तो उसके बाद उनको रात में बहुत टाइम लग गया था, करीबन 11 बज गए थे उनको। तो हमने फिर उन्होंने आके खाना खाया थोड़ा बहुत। तो चलिए फिर आप लोग बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।